प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती गणपति ललनमा की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक चौथ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ माता, जो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चौथ के दिन हर सुहागन अपने पति के लंबे आयु के लिए व्रत रखती है। पूरे दिन निराहार निराजल रहती है और शाम का समय में स्नान ध्यान करके माता पार्वती और गणपति और शंकर भगवान का प्रतिमा बना के काठ की लकड़ी पे रखती है और पूजा करती है, कथा सुनती है, दूसरों को सुनाती है। और जब चांद उगती है तो हर सुहागन अपने पति के लंबे आयु के लिए चांद देखती है और पति का भी मुख देखती है। जब कथा सुनती है तो हाथ में गंगा जल पुष्प अक्षत लेकर और कथा सुनती है और भगवान से कामना करती है कि हे भगवान, मेरा सुहाग की लंबा आयु हो, युगों युग तक मैं सुहागन रहूं, जन्मों जन्म तक मैं अपने पति का साथ रहूं। जो करवा चौथ व्रत है, सुहागन कि सिर्फ सुहाग नहीं बढ़ती है, पति पत्नी का प्यार भी बढ़ता है। दोनों का बीच में यदि दूरियां रहता है तो करीब आ जाते हैं और दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय गौरी मैया, जय चौथ माता। एक साहूकार थे, उनका 7 बेटा था। साहूकार बड़े अच्छे थे, नेक दिल के थे। उनमें कोई ऐसा ईर्ष्या किसी के लिए जलस नहीं था। साहूकार का 7 बेटा का ब्याह हो गया, 7 बहू घर में आ गई। लेकिन देखिए, सबका दोनों कुल बराबर नहीं होती है। किसी का बहुत भगवान जो हैं दुखी कर देते हैं। तो साहूकार के जो छोटी बहू थी, उसका भाई नहीं था, छोटी बहू का भाई नहीं था। अब छोटी बहू जो है बड़े मायका के याद में दुख हो जाती थी। उसे तो लगता था कि भगवान मेरा भाई नहीं है। छोटी बहू का तो साहूकार का छोटा बेटा का ब्याह ही हुआ था, छोटी बहू ऐवे की थी। शादी हुआ तो पहला करवा चौथ था और छोटी बहू भगवान के भक्त थी। करवा चौथ के दिन 6 जेठानियां जो है बड़े खुश है कि अरे मेरा मायका से तो ये आया वो आया, इसका तो भाई है ही नहीं तो इसका मायका से क्या आएगा, इसका मायका से क्या आएगा, कौन क्या लेकर आएंगे। साहूकार के छोटी बहू को बड़ी ताना देने लगे और आपस में बड़ी मीठे मीठे बात करने लगी। बेचारी छोटी बहू जो है वो सोचती है कि हे भगवान, मेरा तो भाई नहीं है, मैं क्या करूं। हे भगवान, हे महादेव, अब मैं करवा चौथ व्रत करूंगी तो अपने सास को बायने में क्या दूंगी। तो पेटारी भरे हुए सब कुछ देगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। मायका से मैं क्या करूं, नहीं तो मेरा भाई है और नहीं तो कोई ऐसा चचेर मचेर भी है कि वो भी लाएगा। सोच के क्रोधित में वो वन में चली गई दुखी होकर और वन में जाके बैठ के और रोने लगी पूरा जोर जोर से। इतना जोर जोर से रोने लगी, इतना जोर जोर से रोने लगी कि पूरे वन के पक्षी जो है पूरा एकदम उसको रुलाई सुन के आंखों से आंसू गिराने लगी। पक्षी चारों ओर घेर ली, जीव जंतु जो है सन्नाटा छा गए कि अरे इस भयानक जंगल
ऐसा रो रही है। जो सर्प है, इच्छाधारी नाग जो होती है, तो पहले सतयुग का जमाना था तो नागदेव प्रकट हो जाते थे मनुष्य के रूप में। तो नाग जो थे, इच्छाधारी नाग, वो आंसू छोटी बहू को देखा नहीं गया। मनुष्यों के रूप में जाकर प्रकट होकर नागदेव कहते हैं मनुष्यों की भांति भाषा बोलकर कि हे देवी तू कौन हो और इस सुनसान जंगल में आखिर क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट हुआ। साहूकार की छोटी बहू आंखों में आंसू लेकर और मुंह पे मुस्कुराहट कहती है कि भैया मैं क्या बताऊं, मेरा जो मायका में कोई नहीं है और ससुराल में मैं 7 पे हूं, छोटी वाली हूं। 6 का भाई है, 6 का मायका से सब कुछ आ गया है और मेरा मायका से तो कुछ नहीं आया है। आखिर मैं सास को बहने में क्या दूंगी। 6 जेठानियां और सास मुझे ताना दे रहे हैं। जो नागराज हैं वो कहते हैं कि बहन क्या अपनों से अपना कहलाते हैं। छोटी बहू बोली नहीं भैया, तो ठीक है जाओ तुम घर जाओ और करवा चौथ व्रत तुम बड़े खुशी से करना, कभी दुखी मत रहना। करवा चौथ व्रत एकदम खुशी से करना। जो छोटी बहू है वो बेचारी जंगल की ओर से धीरे धीरे घर आ गई। घर आते ही देखती है कि उसके दरवाजे पर कोई बड़ा बड़ा थैली लेकर खड़े हैं। साहूकार की पत्नी से कहते हैं कि क्या साहूकार जी का घर ही है। तो हाँ क्या बात है, तो मैं उनका छोटी बहू का भाई हूं। सास कहती है कि बेटा मेरा छोटी बहू का कोई भाई नहीं है, आखिर तुम कौन हो और छोटी बहू का भाई कह रहे हो। कहते हैं कि आप नहीं जानते, मेरा छोटी बहन जो थी वो जन्म ली थी, उसका पहले मैं छोटा सा था तब भी घर छोड़कर भाग गया था, इसीलिए माँ मेरा भूल गई थी कि मेरा कोई पुत्र भी है। आंसू गिराती थी पुत्र वियोग में, लेकिन किसी से बताती थी नहीं। और जब मैं घर आया तो मेरा माँ बोली कि तुम्हारा बहन ससुराल गई है और आज करवा चौथ का दिन है, तो करवा चौथ के दिन यदि तुम नहीं जाओगे लेकर तो उसके परिवार ताना देंगे। अब इतना कहते ही जो छोटी बहू की सास थी तुरंत बिछावन लगाई बैठने के लिए और तुरंत लोटे का जल उन्हें पांव धोने के लिए दी। बेटा खाना खा लो, बहुत आओ भगत की। जो झोला था बहुत बड़ा बड़ा था। झोला सास के हाथ में भाई जो नाग भाई हैं वो धरा दिए और सास देखने लगी तो कहती है कि अरे बाप रे, इसका भाई कितना गहना, कितना मिठाइयाँ, कितना फलहरियाँ, कितना श्रृंगार, कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ लेकर आया है। वाह कितना अच्छा है इसका भाई। जब पूरा 6 जेठानियां जानी तो इस बात से उसे बहुत दुख हुआ कि अरे इसका भी भाई है। शाम का समय, अब खाना पीना तो बड़े प्रेम से भाई खाना खा लिए। शाम का समय हुआ, जब शाम का समय हुआ तो जो साहूकार की बेटी है वो बहू है, छोटी बहू, वो बड़े प्रेम से
पूजा पाठ की। पूजा पाठ करके और सास के और 6 जेठानिया के बायने में कपड़े दी और कपड़ा दे दे के गोड़ लगी। अपना पति को छलनी से मुंह देखी, चंद्रमा को देखी, व्रत खोली। जब सवेरा हुआ तो जो नाग भाई है वो अपने बहन के सास से कहता है कि माँ जी आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने बहन को घर ले जाऊं? क्या अपना घर ले जा सकता हूं? यह बात सुनकर उसकी सास बोली, बेटा कोई बात नहीं, मेरा छोटी बहू मायका रहे या ससुरा, मुझे उससे कोई दुख नहीं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मेरे छोटी बहू को लेने आए हैं, आप खुशी खुशी ले जा सकते हैं। जो छोटे भाई हैं वो छोटी बहू का भाई नागराज विदा करवा लिए अपने बहन को। जब रास्ते में चलने लगे तो छोटी बहू सोचती है कि हे भगवान, मेरा तो कोई भाई नहीं था, और यदि भाई भी रहता तो इतना मेरे माता पिता अमीर नहीं थे कि इतना गहना, इतना श्रृंगार, इतना कपड़ा लेकर आते। इनका मन का दुविधा जो नागराज हैं वो जान गए और पूछते हैं कि बहन क्यों सोच रही हो, क्या सोच रही हो मन में, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कहती है कि भैया आप तो मुझे जंगल में मिले थे, आप कौन हैं? कहते हैं कि बहन तुम नहीं जानती हो, मैं नागराज हूं, मैं नाग हूं, नागलोक का राजा हूं। तेरा दुख मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारा भाई बन के और तुम्हारा जो जरूरतमंद चीजें था सब कुछ लेकर आया। बहन तू मेरा बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं, चलो नागलोक। नागलोक लेकर चले गए। जो ऊपर एक सांप का बिल था तो कहते हैं कि बहन इस बिल पे मैं तो जा रहा हूं, मेरा पोंछ पकड़ के मेरे सहारे अंदर आ जाना। जो छोटी बहू है साहूकार की, नाग की पोंछ पकड़ के और अंदर घुसा तो बहुत सुंदर महल था, बहुत सुंदर महल था, इतना सुंदर महल कि कहना ही नहीं। अब तो जाके रहने लगी। नागराज जो हैं वो कह दिए कि बहन पूरी महल में तुम रहो, लेकिन याद रखना ये जो नाद है नाद को मत उघाड़ना, नाद को मत उघाड़ना। सोचती है कि मेरे भैया और मेरे भाभी कहते हैं पूरे महल में रहिए, लेकिन इस नाद को मत उघाड़ना। तो नागराज और नागिन दोनों चरने अपना चले जाते थे इधर उधर। तो क्या करती है कि साहूकार की छोटी बहू मुंह बोली बहन नागराज की। जब सब लोग चले गए तो ये क्या करती है, उस नाद को उघाड़ी, और जब नाद को उघाड़ी तो कलबला के बच्चा जो नाग का था सभी नाग पोलियो एकदम इधर उधर तड़पने लगा, तड़पने लगा, घूमने लगा। तो ये क्या देखती है कि आहा कोई आ रहे हैं, किसी को आहट सुन के और झट से नाद को ढक्कन ढाकने लगी। जब ढाकने लगी तो नाग पोलियो जो था उसका एक का पोछ कट गया। और जब पोछ ही कट गया तो बड़ा ही महसूस हुआ कि हे भगवान, हे महादेव, जिन व्यक्ति ने एक बेजुबान होकर मेरा इतना मदद किया
और मैं उनका संतान को आज बंडा बना दिया, उसका पोछ कट गया, बहुत गलत हो गया। जब नागराज और नागिन दोनों आए तो बेचारी सारी बातें बता दी कि भैया भाभी, हम नाद का ढक्कन खोले और उसमें सर्प पोलियो था, जल्दी जल्दी में मेरे हाथों अपराध हो गया है, एक का पोछ कट गया है। जो नागराज है कहते हैं कि बहन, जो गलती का मंजूरी कर लेता है वो अपराध नहीं होता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्षमा कर दिया। कुछ दिन वो साहूकार की बहू, छोटी बहू अपने मायका में रही, यदि नागलोक में रही, महीना 2 महीना। उसके बाद अपना मायका चल गई, ससुराल चल गई मायका से। अब जो पोछिया कटलका था तो बेचारा बड़ा हो गया तो जिझर जाता, उसको सब कहता है बंडा 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 कह के उसको चिढ़ाने लगा। सब लोग बंडा बंडा कहते थे तो चिढ़ाने लगा, चिढ़ने लगा, बंडा के नाम से बड़ा नाराज होता था। जैसे दीदी, यदि कोई काना के काना कह देता है तो बड़ी कस के गुस्सा आता है, लूला के लूला कहता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जिसका दोनों आंख है उसको कोई काना कह देगा तो गुस्सा नहीं होगा। जो लंगड़ा नहीं है उसको कोई लंगड़ा कह देगा तो गुस्सा नहीं होगा, लेकिन जो लंगड़ा है उनको यदि कोई लंगड़ा कह देगा तो बड़े जोर नाराज हो जाते हैं। जैसी वो सर्प था, उसका पोछ कट गया था तो बंडा था, बंडा सर्पे कहते थे बंडा बंडा, तो वो गुस्सा हो जाता था, नाराज हो जाता था और घर में आके छुप जाता था। एक दिन के बात है कि बड़े प्रेम से नागरानी के पास यानी बंडा जो था, बंडा बैठ गया और कहता है कि माँ तू सच बताओ, मेरा पोछ कैसे कटा, मेरा पोछ कैसे कटा हो बताओ। मुझे सब लोग चिढ़ाता है, बंडा बंडा कहता है, मैं बंडा कैसे बन गया। नागरानी बोली कि बेटा चलो इस बात को जानने दो, क्या बताऊं। तेरा जो पिताजी हैं वो मुंह बोली एक बहन को चुने, जंगल में जब चरने गए तो एक दुखियारिन बिना भाई के रो रही थी, तुम्हारे पिताजी से रहा नहीं गया देखकर, उसका आंसू पोंछ और उसे अपना बहन बना के घर ले आए। अनजाने में नाद का ढक्कन खोल दी और तुम छोटा था और तुम्हारा पोछ कट गया बेटा, बस बात यही है। अब वो जो बंडा सर्प है वो गुस्से में आग बबूला हो गया, उसका गुस्सा जो है काबू नहीं हो रहा था, उसका गुस्सा इतना तेज था कि शायद उस वक्त बेचारी छोटी बहू रहती तो नाग डांस लेता, तुरंत वो मर जाती। बोलता है कि माँ मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा, जो मेरा इतना बड़ा दंड दिया है। जो नागरानी है अपने बेटा के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि हे बेटा, हे पुत्र, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बेटा। ओ बेचारी एक दुखियारिन है, किसी को बेकसूर इतनी बड़ी सजा नहीं देना चाहिए। बंडा कहता है मैं उसे डांस लूंगा और डांस के ही मैं चैन लूंगा। कितनों समझाने पर भी वो नहीं समझा और घर से निकल गया। कार्तिक का महीना था, उस दिन भी चौथ का दिन था, करवा चौथ था। बंडा जो है बंडा निकल गया। बंडा जब निकल गया तो जिस घर में छोटी बहू रहती थी उसी कमरा में जाके कोठी के सांधी में छुप गया
कि जब ये अपना सोने जाएगी पलंग पे, इसका पांव में ढास लेंगे और उसके बाद आराम से निकल जाएंगे। ये मर जाएगी, खिस्सा खत्म हो जाएगा। तभी सास, ननद, जेठानियां सब एक जगह बैठे थे और कहते हैं कि अरे कल का दिन तो करवा चौथ है और करवा चौथ में तू मैके गई थी, करवा चौथ में तुम्हारा भाई आया था, बहुत सारा साड़ी महंगे महंगे लेकर आया था, बड़ा अच्छा लगा साड़ी। अच्छा सच बताओ कितने भाई थे? छोटी बहू कहती है कि माँ जी मेरा भाई का तो गिनती नहीं था, लेकिन क्या बताऊं, मुझे तो सबसे बढ़िया मेरा बंडा भैया लगे, मेरा सबसे प्यारा मेरा बंडा भैया थे। मेरे जो बंडा भैया हैं उनके लायक तो कोई नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ से कि हे भगवान मेरे बंडा भैया का सोने का पूछ हो जाए और मेरा भैया का कोई बंडा नहीं कहे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, जब मेरा भैया का सोने का पूछ हो जाएगा तो मैं 16 सोमवार की व्रत रखूंगी। जो नागराज हैं वो सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ, आज मैं इसे निर्दोष को यदि डांस लेते तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करते। आहा, आराम आराम से निकल गए। नागराज जो बंडा भैया हैं वो आराम आराम से छोटी बहू के कमरे से निकल गए और निकल के सवेरा होने का इंतजार करने लगे। जब सवेरा हुआ तो बाजार जाके और अपने बहन के लिए सुंदर सुंदर साड़ियां खरीद लिए, अपने बहन के लिए 16 श्रृंगार खरीद लिए। फल फलहरिया तो कहना ही नहीं, एकदम चौथ व्रत से पहले 12 बजते बजते देखती है छोटी बहू कि 7 गो बेगार लेके आ रहा है, कपड़ा, फलहरियां, श्रृंगार, पूरा आगे आगे उसके भैया और पीछे से बेगार लोग। छोटी बहू के सास देखकर तो बड़ी प्रसन्न हो गई, कहती है कि छोटी बहू तुम्हारा भैया आ गए। जब छोटी बहू ने भैया को देखी तो कानों में जाके कहती है कि भैया मेरे हाथों जो अपराध हुआ था वो बंडा भैया कैसा है? वो तो खुद बंडा भैया थे। कहते हैं कि बहन मैं वही बंडा भैया हूं जो तेरे हाथों से अपराध हुआ था, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आया हूं, लो तू व्रत करो और मेरे लंबे उम्र के लिए भगवान से जरूर कामना करना और तुम्हारा पति जो है उनका लंबा आयु हो, भगवान से कामना करना। छोटी बहू ने अपने भाई को खूब आवभगत की, खूब बढ़िया से खिलाई पिलाई। उसके बाद रात्रि में करवा चौथ व्रत की छोटी बहू। सवेरा होते ही नागराज कहते हैं कि बहन मैं अपना घर जा रही हूं। छोटी बहू कहती है कि भैया मैं आपके लिए कुछ संदेशा देना चाहती हूँ। बहन क्या? तो माँ के लिए दूध और लवा लेकर जाइए। दूध और लवा छोटी बहू अपने भाई के लिए दे दी, माता पिता के लिए, भाई के लिए। बंडा भैया लेकर चले गए। जब घर गए तो बेचारी नागरानी अपने पुत्र से पूछती है, बंडा पुत्र से, कि बेटा क्या हुआ, तूने बदला ले लिया, डांस लिया उसे? बंडा कहता है, बंडा सर्प की नहीं माँ, भगवान वैसा बहन सबको दे, वो मेरे लिए मुंह बोली नहीं, वो तो माँ बहन से भी बढ़ के बहन है, मैं कभी भी उसको जीवन में नहीं भुला सकता हूँ। वो तो मेरा करोड़ों में एक बहन है।
माँ मैं तो उस निर्दोष को डांसने गया था, उसके कमरे में भी छुप गया था, लेकिन क्या बताऊं माँ, जब मैं कमरे में छुपा तो सारे परिवार से वो बड़ाई कर रही थी कि मेरा बंडा भैया बहुत अच्छे हैं। क्या करूं माँ, मेरे आंखों में गंगा जमुना की तरह आंसू टपकने लगा, जैसे बारिश की बूंदों। उसी तरह मेरे आंखों से बारिश की बूंदों जैसा टपाटप आंसू गिरने लगा। और मैं सवेरा होने का इंतजार करने लगा। जब सवेरा हुआ तो मैं उसके लिए बहुत सारा सामान खरीद के दे दिया। माँ वो खुश है। और मैं हर बार करवा चौथ के दिन उसको घर जाएंगे माँ, और घर जाके और उसे सारी सामग्री देंगे। उसका कभी हम ससुराल में ठोकर नहीं खाने देंगे माँ, वो कभी ठोकर नहीं खाएगी, कभी भी अपने भाई को नहीं भूलेगी। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हर बहन बिना भाई को ना हो, जो भी हो सब उसका भाई, किसी को ना किसी को कोई ना कोई उसका भाई बन जाए। जैसे साहूकार इनका बहू का मैं भाई बन गया माँ, मेरा वो बहन बन गई, इसी तरह संसार में कोई भी उदास नहीं रहे। अब बंडा भैया जो हैं हर करवा चौथ में साहूकार के घर जाने लगे और उसके लिए सारी सामग्री लेकर जाते थे। धीरे 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 समय बीता, साहूकारिन का बेटा बेटी से घर भर गया, सारे परिवार सुखी रहने लगे। साहूकारिन के राज की बात कोई नहीं जान पाए। साहूकारिन किसी से नहीं बताई, छोटी साहूकारिन, कि मेरा नागलोक मैका है, मेरे नागराज भाई बन के आते हैं। जब उनका समय अंतिम आया, जब अंतिम समय आया, बुढ़ापे का समय, सुहागन थी, करवा चौथ के दिन उसके नागराज भाई आए तो कहती है कि भैया मैं तो अब अंतिम सांस गिन रही हूं, अब अंतिम मिलन है। नागराज जो है कहते हैं कि बहन मैं तुम्हें अपना बहन स्वीकारा, और तुम तो हाँ भैया मैं अब इस दुनिया से जाने वाली हूँ। ठीक है बहन, अच्छा की बात है, बड़ी खुशी की बात है। तुम जाएगी तो सीधे भगवान के प्यारी बन जाओगी और तुम्हारा स्वर्ग की प्राप्ति होगा। तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति किया हो, सच्चे मन से भगवान का पूजा अर्चना किया हो, इसीलिए भगवान तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति देंगे। और अबरी जब जन्म होगा बहन, तो तुम्हारा असली भाई हम रहेंगे और तू मेरा असली बहन होगी। एक ही माता के ओद्र से दोनों जन्म लेंगे। बंडा भैया जब ऐसा बोले तो साहूकार की छोटी बहू भावुक हो गई, रोने लगी अपने भाई को गले में लपट के। सास और ससुर कहते हैं कि बहू, उसके जेठ और जेठानी कहते हैं पोता पुथू पोतू पुथू, सब कहते हैं कि ऐसा बात क्यों बोले, सास ससुर तो कब के स्वर्ग सिधार गए थे, ऐसा क्यों बोल रही हो। कहती है कि क्या कहूं, ये मेरे भैया नहीं नागराज हैं। जब मेरा कोई सहारा नहीं था तो ये भैया मेरा हाथ थामे और बहन बनाए, और मैं इनका बहन बन के जिंदगी भर आते जाते रह गए, और मेरे घर भी ये हर समय भाई बन के खड़े हो गए। जो छोटी बहू थी व्रत करके ही सुहागन इस दुनिया से अलविदा ली, भगवान की प्यारी बनी। तो गुरु भाई बहना, जो भी करवा चौथ व्रत करते हैं सच्चे मन से, भगवान उसको हर सुख शांति देते हैं, किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं देते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं।
जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय चौथ माता जरूर लिखे। इस व्रत को हर सुहागिन करती है और जो सच्चे मन से व्रत करती है वीडियो को लाइक जरूर करती है। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।